Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टर्नर यूट्यूब चैनल। एग्जाम टर्नर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं मैथमेटिक्स मास्टर क्लास में। जैसा कि आपको पता है, हमने आपके लिए सीरीज लेकर आए हैं बिल्कुल शुरुआत से और चैप्टर वाइज, बिल्कुल शुरुआत से और चैप्टर वाइज के साथ साथ क्वेश्चन आपको टाइप वाइज भी मिलेंगे, टाइप वाइज क्वेश्चन भी मिलेंगे, ठीक है ना। जैसा कि यदि आप रेगुलर हमें देख रहे हैं, इस वीडियोज़ को देख रहे हैं, हमारे इस एग्जाम ट्रेनर से जुड़े हुए हैं, तो आपको पता है चैप्टर वाइज के साथ साथ टाइप वाइज भी चल रहा है। और जितना आप लोग ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतना ही और भी जो है चीज़ें जल्दी जल्दी जो है आपको मिलने लगेंगी, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। तो प्लीज़ आप जो है हमें ज़रूर सपोर्ट करें, ठीक है ना, कि ताकि जो है आपकी कंप्लीट तैयारी हो सके। और बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ जो है आपको ट्रिक भी यहाँ पे सिखाएंगे, ठीक है ना। ये इससे पहली जो वीडियो अपलोड हुई है उससे मैं आपको बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक सिखाया गया है। और आज हम इस जो टाइप आपका टाइप वाइज है, इस चैप्टर के टाइप वाइज आज थर्ड की हम बात करेंगे और इसमें हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि पिछली क्लास में हमने जो है बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक सीख चुके थे, ठीक है। तो प्लीज़ आपको लगता है कि आपकी तैयारी यहाँ से हो सकती है, यानी मैथ आपका स्ट्रॉन्ग हो सकता है, तो प्लीज़ आप हमारे इस एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करें आपको इसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर भी करें। और शेयर ज़रूर करें, शेयर ही आपका जो है लाइक एंड शेयर ही आपका जो है ये गुरु दक्षिणा हम कह सकते हैं। ये लाइक और शेयर ही आपका गुरु दक्षिणा है, तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास जो है, जितने भी आपके पास घर में मोबाइल है, सभी में जो है ये चैनल सर्च करें एग्जाम ट्रेनर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। आज हमारा चैप्टर है परसेंटेज यानी प्रतिशत। अब इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चनों की प्रश्नों के प्रकार की बात कर ले हम, तो जैसा कि आपको हर एक लेक्चर में हमने बता रखा है कि प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न आते हैं, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न आते हैं, प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित, फिर आपका क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित, आय और व्यय पर आधारित, चुनाव संबंधी प्रश्न, ये 6 प्रकार। इसके आगे जो है और भी प्रकार है, ठीक है। और आज हम करने वाले हैं प्रतिशत पर आधारित प्रश्न, प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। ये आप जो है इसमें कंसेप्ट और हमने ट्रिक सीख चुके हैं पिछले लेक्चर में। ये आपका आज का लेक्चर जो होगा प्रैक्टिस होगा। क्या होगा? प्रैक्टिस आपका लेक्चर होगा, आज का लेक्चर प्रैक्टिस होगा। ये 100% हो चुका है और ये भी आपका जो है सेकेंड वाला भी 100% हो चुका है। 100% का मतलब प्रैक्टिस प्लस ट्रिक और प्लस आपका जो है प्रैक्टिस और ट्रिक प्लस कंसेप्ट, ये सभी हो चुके हैं। यहाँ पर भी प्रैक्टिस प्लस ट्रिक और प्लस कंसेप्ट ये भी हो चुका है। यहाँ पर इस क्लास में हम लोग जो है कंसेप्ट पढ़े हैं और प्लस ट्रिक पढ़ चुके हैं। आज पढ़ना है, हमें प्रैक्टिस करना है क्वेश्चनों पे। तो तीसरा अभी जो है टाइप चल रहा है प्रतिशत का, थर्ड टाइप पे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा और भी टाइप होते हैं, तो आप देखें मिश्रण पर आधारित प्रश्न आता है, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न और विविध प्रश्न। ये इतने टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़ हमारे साथ बने रहें और आपकी तैयारी हमारे साथ 100% होगी और बिल्कुल अच्छे से होगी। थोड़ा सा हम आपको जो है रिकमेंड करेंगे कि ये जो है फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज या परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, आप ये फ्रैक्शन वैल्यू ज़रूर याद कर लें, ठीक है ना। इसमें ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जितने फ्रैक्शन वाले आपको भिन्न में दिखाई दे रहे हैं ये आप ज़रूर याद कर लें। 1/6 का याद करें, 1/5 का, 1/4 का, ये सिंपल है। 1/6, 7 और 8 का ज़रूर याद कर लें। 8 पे ज़्यादा पूछा जाता है। 12, 1/2 का ज़्यादा पूछा जा सकता है, तो आप इसे ज़रूर याद रखें। उसके अलावा और भी हमने जो है चार्ट बनाकर आपके सामने रख दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे याद ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये आज के टाइप थर्ड में आपसे टाइप थर्ड हम बात करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा हम जो है रिवाइज कर लेते हैं। प्रतिशत वृद्धि यदि आपसे पूछा जाए सवालों में, तो 100 इंटू परसेंटेज कमी अपन 100 माइनस परसेंटेज कमी, ये फार्मूला लगता है। या ये जो है बुक वाला फार्मूला है, ये किताबी फार्मूला है, और ये मेरा फार्मूला है, माई फार्मूलास है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपान मिनिमम इंटू 100%। जब ये आपका मैक्सिमम पूछा जाएगा, यहाँ पर मैक्सिमम पूछा जाएगा, तो इसका सीधे सीधे ये विपरीत होता है, मिनिमम होता है, ठीक है। उसी तरह तीसरा हम लोग जो किए हैं, प्रतिशत कमी आपसे पूछा जाए तो 100 इंटू परसेंटेज वृद्धि अपन 100 प्लस परसेंटेज वृद्धि। और फिर हमारा ये आपका बुक का फार्मूला है और ये आपका माई फार्मूलाज है। तो ध्यान रखें, मैक्सिमम माइनस मिनिमम तो ये तो सेम है, नीचे आपका बदल जाएगा। यदि कमी आपसे पूछा जाए यानी मिनिमम पूछा जाए तो इसको मैक्सिमम कर लेना है, फिर इंटू 100%। ये आपका जो है ये बेस फार्मूला है, आप इसे ज़रूर याद रखें। आज की जो क्लास है
यानी कि पिछले लेक्चर में हमने इस फार्मूले पे सवाल किया था परसेंटेज परिवर्तन यानी परसेंटेज चेंज। तो पहला यानी फर्स्ट प्लस सेकेंड परसेंटेज प्लस फर्स्ट एंड सेकेंड परसेंटेज अपॉन 100। इसमें क्या है, यदि वृद्धि होती है तो उसके लिए प्लस साइन लिखना होगा, यदि कमी होती है तो आपको माइनस साइन लिखना होगा। यानी लास्ट में यदि माइनस और प्लस साइन लिखने का मतलब जब हम सॉल्व कर लेंगे, यदि लास्ट में प्लस आता है तो वृद्धि दर्शाएगा और यदि माइनस आता है तो वो कमी दर्शाएगा। ये चीज़ें आप ज़रूर नोट डाउन कर लें, ये चीज़ें समझ लें। अब आइए आज के सवाल को हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने जो है इससे पहली क्लास जो हुई है लास्ट लेक्चर, उसमें हमने आपको सारी चीज़ें सिखा रखा था। अब आइए क्वेश्चन सीधे सीधे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, तो तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितने प्रतिशत प्रभावित हुई। तो ध्यान से मेरी बात समझिएगा। देखिए, पहले तो हम फार्मूला बेस पे सवाल को करेंगे। पहला तरीका क्या है कि फार्मूला करें x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। इस फार्मूले से हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस फार्मूले पे क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा मेरी बात। x यानी कि 20% कमी की गई तो -20 लिखेंगे। उसके बाद जो है बिक्री में 80% की वृद्धि, जैसे दाम घटा दिए तो 80% की वृद्धि हो गई। अब ये एक प्लस है एक माइनस है, तो यहाँ वाला साइन माइनस होगा। 20 × 80 अपॉन 100। यहाँ से 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा -20 प्लस 80। -20 और प्लस 80 तो हो जाएगा 60 और माइनस ये 8 दूनी का 16। तो 60 में से 16 माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 44। ये आया किस में, प्लस में आया। ये प्लस में आया तो हम ये कहेंगे 44% की क्या है, वृद्धि है, इंक्रीमेंट है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा 44% यानी 44%। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका ध्यान से समझिएगा, सेकेंड मेथड ध्यान से समझेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी होगी सवालों को करने में। तो देखिए 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5 होता है, सॉरी 1/5 होता है 20% का फ्रैक्शन, 1/5। उसके बाद 80% के फ्रैक्शन की बात करें तो 80% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 80% यदि आपको नहीं याद है तो आप सीधे सीधे 80/100 कर लें, 0 से 0 खत्म। 4 दूनी 2 से कटा ले तो 2 चौके 8, 2 पचे 10 यानी कि 4/5 हो जाएगा। ठीक है, बस आपको करना है कि 20% कमी कह रहा है तो यहाँ पर माइनस लिख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो है आपको क्या रखना है, प्लस लिखना है, क्योंकि वृद्धि कहा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए 5 और 5 नीचे 5 और 5 है, तो आप मान लीजिए कि उसकी जो है बिक्री पहले उसका जो दाम था वो जो है 25 था, 5 पचे 25 था। 20% कम होने का मतलब यदि 25 रुपया उसका विक्रय मूल्य है, अब इसका दाम यदि कम कर देंगे, दाम यदि आप कम कर देते हैं, इतना मान लीजिए 25 रुपये के उसका दाम है और उसने जो है 100 वस्तुएं बेच रहा है। कितनी वस्तु बेच रहा है, 100%। 100 वस्तु बेच रहा है, उसका 25 रुपया पर दाम है और 100 वस्तु बेच रहा है, तो इसका मतलब वो जो है क्या किया, 2500 का अर्न किया। यानी टोटल अर्न जो है उसका विक्रय मूल्य टोटल आ गया 2500 रुपया। अब इसकी दाम घट गई है कितना, 20% घटने का मतलब हो जाएगा -1/5। इसका जो है 25 का 4/5 कर ले तो 5 पचे 25, 5 के 20। अब इसका दाम हो जाएगा 20 रुपया। ठीक है, 20 रुपया हो गया। जब इसका 20 रुपया हो, 100 वस्तु बिक रहा था, अब जो है इसकी दाम जब घटी तो ये 100 से जो है 80% बढ़ जाने का मतलब अब 180 वस्तु बेचेगा। कितनी वस्तु बेचेगा, 180 वस्तु बेचेगा। 100 की जगह अब जो है वो 180 वस्तुएं बेच रहा है, तो 180 से 20 में गुणा करेंगे, 18 दूनी 36, 360 हो जाएगा। ठीक है, 3600 रुपया। यानी पहले कमा रहा था 2500 रुपया, अब कमा रहा है 3600 रुपया। तो इसकी जो है कुल बिक्री वास्तव में कितने प्रतिशत प्रभावित हुई, तो देखिए 2500 से 3600 हो गया है, इसका मतलब इसमें वृद्धि हुई है। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई, यही आपसे पूछा जा रहा है। प्रतिशत वृद्धि बराबर अधिक माइनस कम, तो 36 में से 2500 घटाएंगे तो यह आएगा 1100, बटे में कॉमन लिखा जाता है 2500। भाई वृद्धि बताना हो तो नीचे मिनिमम लिखा जाएगा इनटू 100%। ठीक है, 0 से 0 2 0 खत्म, और सॉरी यहाँ पे आप जो है इसको ऐसे कर ले, 0 से 0 इसका 0 खत्म कर ले, ताकि आपको जो है आसानी हो जाएगा सवाल को सॉल्व करने में। 00 से 00 खत्म, 25 चौके 100। अब बताइए 11 चौके 44% की क्या हुई, वृद्धि हुई। तो आप सवाल जो है इस मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा ये इस फॉर्मूले से करेंगे तो जल्दी से आपका आंसर आएगा। लेकिन आपको ये भी याद रखना है, ये कब लागू होगा, जब ये फ्रैक्शन में परसेंटेज आपको दे दिया जाए, तब ये फार्मूला यूज करेंगे तो जल्दी से सवाल सॉल्व होंगे। ये आपको दोनों मेथड समझ में आ गए। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए और इसको सोल्व करके हमें आंसर बता दीजिए क्या होगा।
एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई है और उसके टिकटों की कीमत में 12% की वृद्धि कर दी गई है, तदनुसार उस प्रेक्षागृह की आय में कितने परसेंट वृद्धि हुई। तो सीधे सीधे हम डायरेक्ट फार्मूले से करते हैं। 25% की वृद्धि हो गई तो 25 और 12% की फिर उसकी टिकटों में वृद्धि हो गई है, तब तो उसका टोटल अर्निंग बढ़ जाएगा। 25 इधर से भी बढ़ा, सीटों की संख्या भी बढ़ा दी गई, फिर उसके टोटल अर्निंग 12% और बढ़ गया, ठीक है, कीमत भी बढ़ा दी गई। तो 25 इंटू 12/100, तो यहाँ पे जो है 25 और 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 37 प्लस ये 25 चौका 100 और 4 3 12, तो 37 और 30 कितना हो जाएगा 40%, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट है, आप इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर पाए, ठीक है ना। अच्छा, आइए आपको सेकेंड मेथड भी समझा देते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये फर्स्ट मेथड है, ठीक है। देखिए, एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या, यानी कि ऑडिटोरियम है, उसमें सीटों की संख्या 25% की वृद्धि होती है। तो 25% की वृद्धि का मतलब, ध्यान से मेरी बात समझिए, सीटों की संख्या और मूल्य, यहां पर आ जाएगा टोटल अर्निंग, इनकम कितना हो जाएगा, ठीक है, इनको सीट में मूल्य से गुणा कर लेंगे। तो 25% का मतलब होता है, 25% का फ्रैक्शन होता है, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। तो हम मान लेते हैं सीट उसके पास 4 है, ठीक है। अब एक 25% की वृद्धि होने का मतलब जो है 5 हो जाएगा, इसकी 5 सॉरी, यहाँ पर जो है सीट 5 हो जाएगा, यहाँ पर इसको हटा दीजिए। उसके बाद जो है सीट 4 से 5 हो गया, क्योंकि 25% का इंक्रीमेंट है, यानी कि बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद मूल्य 12% की वृद्धि, तो 12% का फ्रैक्शन निकाल लीजिए। 12% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो 12% का 12/100 हो जाएगा और 4 3 12, ये हो जाएगा आपका 25। तो हम ये कहेंगे कि 3/25 यानी 25 पढ़ लीजिए कि इसका मूल्य जो है 25 है। तो 25 से 4 में गुणा कर लेंगे। पहले 100 रुपया अर्निंग हो रही थी, उसकी इनकम कितनी है, 100 रुपीज़ है। अब ये जैसे ही 25 हुआ, इसका मतलब ये 25 जो है अब 12% का इंक्रीमेंट करेंगे इसमें, तो 12% बढ़ने का मतलब है 25 का कितना हो जाएगा, 25 3 28/25, इसका मतलब ये सीधे सीधे 28 हो जाएगा। तो 4 × 25 के हमने 100 आया और 5 × 28 करेंगे, तो देखिए ध्यान से, 5 बटे 40 की 0 4 और 5 दूनी 10 4 14। अब बता दीजिए 100 से ये 140 हो गया, 100 से 140 हो गया, तो कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ। तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि 40%। भाई 100 पे परसेंटेज उतना ही होता है, इसका मतलब हमारा राइट आंसर 40% करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं ये दोनों मेथड आपको समझ में आ गए होंगे। अब जो है हम जो मेथड जिस पे लागू होगा उसको जो है बताते चलेंगे और फास्ट हम लोग करते चलेंगे। यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% कमी कर दी जाए, तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या हो जाएगी। तो इसको फार्मूले से कर ले, पहले फार्मूले से 25 और फिर 25 का कमी तो -25 और एक प्लस है एक माइनस है, यहाँ पर साइन माइनस होगा, 25 × 25/100, ठीक है। उसके बाद जो है 25 से ये 25 खत्म हो जाएगा, 25 और 25 का जब हम यहाँ पर गुणा करें तो ये आ जाएगा आपका कितना, -625/100 और -625/100 यानी कि ये आपका आएगा क्या, माइनस का 6.25। इसका मतलब हम ये कहेंगे 6.25% की क्या है, कमी है, 6.25 की कमी हो रही है। इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 6 से 1/4% की कमी। इसको लिख सकते हैं 6 से 1/4% की कमी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर था, ठीक है। अब चलिए थोड़ी सी इसमें जो है आपको टेक्निकल कुछ चीज़ें सिखा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ट्रिक क्या है, तो आप जब भी परसेंटेज दिया हो यहाँ पर 25 और 25 ये परसेंटेज बराबर हो और एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए और उसे प्राप्त संख्या में 25% कमी, यानी एक को बढ़ाया जाए और एक को घटाया जाए, परसेंटेज सेम हो, तो इसमें हरदम कमी होता है। और वो प्रतिशत कमी कितना होता है, प्रतिशत कमी होता है x²/100 के। x क्या है, यानी x% बढ़ा दिया जाए और फिर x% ही घटाया जाए, तो इसमें x²/100% की कमी होगी। और x²/100% मतलब 25 का स्क्वायर/100 और 25 का स्क्वायर/100 मतलब 6.25 की क्या हो जाएगी, 6.25 की आपकी कमी हो जाएगी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, जब एक वृद्धि और एक कमी परसेंटेज सेम हो तो हमेशा कमी ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन फिर से आ गया उसी तरीके का। एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है और तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है।
इसको आप सॉल्व कीजिए। इससे पहले जब हमने कंसेप्ट और बेसिक चीज़ें सिखाई थी उसमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिखाया था, और जिस मेथड से आप सवाल को करेंगे ये क्वेश्चन इसीलिए इसमें इंक्लूडेड किया गया है कि आप गलती करें और आपको समझाया जाए। ठीक है, आपका आंसर यदि 21% आ रहा है तो बिल्कुल गलत है, इसमें ऐसा ऑप्शन ही नहीं लिखे हैं। ठीक है, आप कमेंट करके हमें बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। यदि आप सॉल्व कर लेते हैं तो इसका आंसर आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, और जितना परसेंट आया आप कमेंट करके हमें आंसर बता दीजिएगा। जो लोग 21% आंसर दे रहे हैं बिल्कुल गलत है, बाकी ये सभी ऑप्शन ही गलत है। इसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो आपका सही हो, बिल्कुल सभी गलत है आंसर आपके, ये सभी ऑप्शन आपके गलत है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझिए। एक व्यापारी है एक गलत तराजू का माध्यम से, गलत तराजू मतलब माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है। यानी कि आपके यहाँ वो गया, आप मान लीजिए गृहस्थ है, खेतबाड़ी काम कर रहे किसान है, और बनिया आपके पास गया है, तो 1000 ग्राम यानी कि 1 किलो होता है। ठीक है ना, 1 किलो के जगह पे 1000 ग्राम 1 किलो होता है। ठीक है, 1000 ग्राम यानी कि 1 किलोग्राम। 1000 के जगह पे वो 10% ठगने का मतलब, 10% ठगने का मतलब इसका 100 ग्राम ठगता है। 100 ग्राम का मतलब 100 ग्राम माइनस करेंगे, 10% का मतलब 100 ग्राम, 10% का मतलब 100 ग्राम। इसका मतलब वो 100 ग्राम अधिक लेकर चला आता है। बनिया जो है 100 ग्राम अधिक मतलब 1100 ग्राम आपसे खरीद के लाता है, और फिर जब किसी को बेचने के लिए देता है तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है। तो 10% का घोटाला मतलब, फिर से देखिए, 10% का, इसका भी मतलब 10% का मतलब 100 ग्राम ही होगा, क्योंकि 1000 पे ही वो जो है घपला कर रहा है। ठीक है, अब देखिए 1000 ग्राम आपसे आपको पता चला कि 1000 ग्राम लिया है, लेकिन उसने लिया कितना है, 1100 ग्राम। फिर अब जब बेचने जा रहा है तो आपको दूसरे किसी व्यक्ति को पता चलेगा कि हमें 1000 ग्राम दे रहा है, लेकिन वो देगा कितना, 900 ग्राम ही देगा, क्योंकि 1000 ग्राम में 100 ग्राम वो जो है छुआ रहा है, यानी कि घपला कर रहा है, घोटाला कर रहा है, स्कैम कर रहा है। ठीक है, तो 1100 और 900 यानी कि वो खरीद के लाया 1100 ग्राम, खरीद के लाया कितना, 1100 ग्राम, और बेच कितना रहा है, 900 ग्राम। तो फायदा कितने का, 200 ग्राम का। भाई उसका फायदा तो हुआ, 1100 ग्राम खरीद के लाया है, 900 ग्राम जो है बेच रहा है, तो फायदा होगा। तो प्रतिशत लाभ बराबर अधिक माइनस कम, यानी 1100 में से 900 घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 200, और बटे में प्रतिशत लाभ हो या प्रतिशत वृद्धि हो। ठीक है ना, ये चीज़ें यदि आपको निकालना है तो आपको नीचे कम मान लिखना पड़ता है, तो 900 लिखेंगे इंटू 100%। 20 से 20 खत्म, 20 से 20 खत्म, 2 इंटू ये आपका जो है 100/9, 100/9%। तो ये कितना होता है, ध्यान से देखिएगा, 2 इंटू 100/9% होता है 11/1/9%। 2 से आप दोनों में इंटू करेंगे, इस 11 में भी इस 1 में भी, तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22 और 2, अब 2/9% आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। 2/9% जो है प्रॉफिट हो रहा है उसका। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो इसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं था जो आपका आंसर दे दे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका कोई नहीं है। 22 सही 2/9% आपका राइट आंसर। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कभी भी बनिया वाला क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, लेकिन यदि उसके क्रय मूल्य, जैसा उसने कहा कि 10% कम में खरीदा और 10% अधिक में बेचता है, 10% कम में खरीदता है, 10% अधिक में बेचता है, तब तो जो है उसे जो है क्या होगा, 21% का फायदा होगा। तब हम ये करेंगे कि ये 10% कम में खरीदा, 10% अधिक में बेचा, तो 10 + 10 और प्लस 10 × 10/100, ये आप जो है इस फार्मूले से कर सकते हैं। ये 10 10 20 और प्लस 1 यानी टोटल 21% का लाभ होगा। लेकिन कब, जब उसकी MRP की बात होगी, तब MRP पे जो है ये सारी चीज़ें जो है बात होगी, यानी उसका कैश मेमो बनाया जाएगा, इस तरीके से उसकी MRP पे बात होगी, तब जो है 21% का लाभ होगा। अन्यथा इस तरीके से जो है उसका घपला करेगा कि खरीदते समय 10% और बेचते समय 10%, तो ये जो है आपका 22 से 2/9% का फायदा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए ध्यान से। ए का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया है, तो वेतन में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ। तो अभी हमने आपको बताया कि 10% बढ़ाया गया है और फिर 10% घटा दिया गया। तो जब एक बार बढ़ाया गया फिर घटा दिया गया, तब तो इसके प्रतिशत कमी ही होगी, प्रतिशत कमी होगी, और वो प्रतिशत कमी x²/100% का होता है। x²/100% मतलब 10 का स्क्वायर बाई 100, और 10 का स्क्वायर बाई 100 मतलब 100/100। ये हो जाएगा आपका 1% की कमी हो जाएगी। कितने परसेंट की, 1% की कमी हो जाएगी, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फिर से देखिए क्वेश्चन आपके सामने, किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है तो अंततः संख्या क्या होती है। तो आप जानते हैं 20% यानी कि 20 इसका स्क्वायर यानी 20 इंटू 20/100% की क्या हो जाएगी, कमी होगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4% की इस सवाल में कमी होगा। 4% आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही है, थोड़ा सा जो है बदल चुका है, ध्यान से देखिएगा। एक संख्या पहले 20% कम की जाती है और फिर इस कम की हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, तो परिणामी संख्या जो मूल संख्या से 20 कम है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, दो चीजें आपको सिखाएंगे यहाँ पे। फर्स्ट मेथड पहले आप सीख लीजिए, पहले तो आप जो है फर्स्ट मेथड सीख लीजिए। यहाँ पे पहला मेथड क्या है, तो आप बेसिक से मान लेते हैं कि हमारे पास जो मूल संख्या वो x है। 20% कमी करने का मतलब ये हो जाएगा 80% ही रह जाएगी, 80/100 हो जाएगा। फिर इसको जो है 20% वृद्धि कर दी गई, यानी कि ये अब बन जाएगा 120/100 और तब जाकर परिणामी संख्या यानी जो परिणाम आएगा वो मूल संख्या से 20 कम है। मूल संख्या हमने x माना था, उससे 20 कम हो जाएगी ये, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। आप कटा ले, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, ये आपका 25 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका x इंटू 24/25 इजकल टू 25 इजकल टू, तो जो है साफ साफ लिख दे 25, तो x माइनस 20, ठीक है। हम x को एक तरफ कर ले और 20 को एक तरफ कर ले, इसको इधर कर ले, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस 24x/25 इजकल टू 20। इस 20 को हमने इधर किया था और फिर इसको इधर पलट दिया था। अभी आपका हो जाएगा 25 माइनस 24x, ये भी x होगा, और अपान 25/20, ये आपका हो जाएगा इक्वल टू 20। ये आपका यहाँ से आ जाएगा 25 से 24 माइनस होगा x/25 इक्वल टू 20 और x इक्वल टू हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 गुणे x इक्वल टू आपका हो जाएगा 25, सॉरी ये जो है x इक्वल टू 25 इंटू 20 और 25 इंटू 20 इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा 500, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ये फर्स्ट मेथड है। सेकेंड मेथड की बात करें तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ये तो आपको पता है कि 20% कम की गई है और फिर 20% बढ़ा दी गई। इसका मतलब इस संख्या में जो है 20 का स्क्वायर बाई 100% की कमी होगी, 100% की कमी होगी। 20 स्क्वायर बाई 100, इसका मतलब 4% की कमी हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आ गई है। तो 4% कमी होने का मतलब ही 4% कम होने का मतलब ही संख्या कितनी कम हो रही है, 20 हो रही है। परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है। 4% का मतलब संख्या 20 है, 20 कम होने का मतलब संख्या 20। तो इसको यदि हम 100 बना ले तो हमारी संख्या हो जाएगी मूल संख्या। तो इसे भी 100 बनाना पड़ेगा, इसका मतलब 25 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये 25 चौका 100 हो जाएगा 100%, और यहाँ पर 25 दूनी 50 यानी कि 500। तो आपकी संख्या कितनी हो जाएगी, 500 हो जाएगी, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ये कि किसी व्यक्ति के वेतन को 25% कम कर दिया गया, तदुपरांत उसके कम हुए वेतन को 25% बढ़ा दिया गया। तो आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन क्या है। ध्यान से मेरी बात समझ, आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन क्या है। तो फिर वही फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। 25% कम कर दिया गया, उसके बाद जो है 25% बढ़ा दिया गया, तो आप जानते हैं कि x स्क्वायर बाई 100% की कमी हो जाएगी। x स्क्वायर बाई 100% की कमी हो जाएगी। तो आप 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625/100 आएगा, और ये परसेंटेज कमी कहलाएगा, ठीक है ना, परसेंटेज आपका कमी कहलाएगा। इसका मतलब कि 100 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 6.25% की कमी। आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या है, 6.25% कमी। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं तो आप फार्मूले बेस पे भी कर सकते हैं। फार्मूले से 25 पहले कम कर दिया गया तो माइनस, फिर प्लस 25, फिर माइनस 25 इंटू 25/100, इस पे करेंगे तो आपका आएगा 6.25, माइनस में आएगा तो हम इसे कहेंगे 6.25% की क्या है, कमी है। बस यही तो आपका आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि एक वस्तु का दाम P% से बढ़ाया गया, बाद में यह नया दाम P% से घटाया गया, अगर अधुनातन दाम 1 रुपया हो, यानी कि पहले का दाम जो है 1 रुपया हो तो उसका मूल दाम क्या था। तो ध्यान से देखिए, अधुनातन मतलब नया दाम, नया मूल्य 1 रुपया हो। तो देखिए मान लेते हैं उसका पहला दाम 100 रुपया था। P% बढ़ाने का मतलब है कि 100 में जोड़ लिया जाता है, 100 प्लस P अपॉन 100 इतना बढ़ के हो जाएगा। ठीक है, P% बढ़ने का मतलब जैसे 5% बढ़ने का मतलब 105 हो जाएगा, 10% बढ़ने का मतलब 110/100 हो जाएगा, ये इतना बढ़ गया। उसके बाद फिर जो है घटाया गया, नया दाम जो आया था उसको P% से घटा दिया गया, तो P% से घटाने का मतलब है 100 माइनस P और बाई 100 हो जाएगा, इतना अब बचा। अब टोटल जो नई संख्या आ गई वो 1 रुपया। कह रहा है कि अधुनातन मतलब जो नया है, लेटेस्ट प्राइस इज 1 रुपीज, जो नया दाम है, ये अधुनातन अब शब्द में नहीं आ रहा आपको शब्द, तो ये नया मूल्य समझ लीजिए, नया दाम 1 रुपया हो तो 1 रुपया हमने लिख लिया। अब यहाँ से सवाल को सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, पुराना दाम क्या था ये आपसे पूछा है, तो x गुणे आप देख रहे हैं कि 100 प्लस P और 100 माइनस P, इस तरीके से लिख सकते हैं, 100 प्लस P एक कोष्टक में और एक कोष्टक में 100 माइनस P, और ये नीचे जो हो जाएगा आपका 1 लिखकर 4th शून्य हो जाएगा इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू यहाँ से लिख देते हैं, ठीक है ना, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका 1/4 0 होगा, और नीचे क्या होगा, नीचे ध्यान से देखिए, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है, a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, ये होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा आपका 100 का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर मतलब x इक्वल टू 10,000 अपॉन 10,000 माइनस पी स्क्वायर, ये आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ध्यान से देखिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। किसी फार्म पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या 25% की वृद्धि कर दी जाती है तथा प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% की कमी कर दी जाती है, इससे कुल मजदूरी में x% की कमी होती है। फिर वही चीज़ आपका फार्मूला बेस पे आप कर सकते हैं कि x% कहाँ से आएगा, तो भाई पहले बढ़ाया जाए फिर घटाया जाए, तो ये परसेंटेज कमी हो जाएगा, 6.25% की कमी हो जाएगी। ये परसेंटेज कमी किसके बराबर होता है, आप जानते हैं, अभी बताया था हमने कि x स्क्वायर बाई 100% की कमी होगी और x% बाई 100% की कमी होगी, मतलब 625/100% की कमी होगी, यही आपका आ जाएगा 6.25% की कमी। और 6.25% की कमी का मतलब हो जाएगा 25/4%, यानी x का जो मान आएगा 25/4, यहाँ पे फिर कर सकते हैं आप 6 सही 1/4% की कमी, ठीक है ना, वही 6.25 सेम है, ये भी आपका सेम चीज़ है, तो आपका राइट आंसर डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि यदि दिल्ली के नगर पालिका में दिल्ली नगर पालिका के पानी का कर 20% बढ़ाया जाता है, जबकि पानी की खपत में 20% की कमी हो जाती है, तो करदाता के खर्च में कितने % की कमी या वृद्धि हो जाती है। तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, नगर पालिका के पानी का कर 20% बढ़ाया जाता है, ठीक है, 20%, यानी सवाल उसी बेस पे होगा। तो आप देखिए ध्यान से, हमने बताया कि x स्क्वायर बाई 100% की कमी हो जाएगी, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 400/100, 400/100% की कमी हो जाएगी, 2 0 से 2 0 खत्म, तो ये हो जाएगा 4% की कमी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही। अच्छा, इसको थोड़ा सा और डिटेल्स में समझ लीजिए। मान लीजिए पानी का जो उसका कर है, पानी का कर 20% का मतलब पहले 4 रुपया लगता था, ठीक है, कर 4 रुपया लगता था, और पानी की खपत जो है 20% कमी हो जाती है, और 4 लीटर, मान लीजिए 20% का मतलब 4 लीटर जो है, ये लीटर है, खपत करता है, ये कर है और ये खपत है 4 लीटर की, तो 1 लीटर का दाम जो है 4 रुपया है, ठीक है, 1 लीटर का दाम 4 रुपया है, तो दोनों का मिला, यानी कि 4 गुणे 4 करेंगे तो 16 रुपीज़ हो जाएगा उसका टोटल खर्च, ठीक है। अब देखिए इसकी क्या हुआ, कर में जो है बढ़ गया, 20% बढ़ा दिया गया दाम, तो 20% बढ़ाने का मतलब ये 5 हो जाएगा। अब 20% 4 का 4 का 25%, यानी 120/20% मतलब 120/100, 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा। आप देखिए यहाँ से जी 120,
तो ये हो जाएगा आपका 4 का 120/100, ये 4 का 120/100 होगा। हम 40 का यहाँ पे लिख दिए थे इसलिए गलत आ रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 2 आप इसे जो है 2 छके 12, 2 5 10, तो 6 चौके 24, 6 चौके 24, सॉरी यहाँ पर जो है हमने गलत मान लिया है, 5%, 20 का 1/5 होता है। यहाँ पर जो है आपको इसको 5 मानिए, ठीक है, इसको 5 मानेंगे, यहाँ पर भी 5, तो 5 5 25 हो जाएगा, 25 इसको भी लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि 20% का फ्रैक्शन 21/5 होता है। ठीक, अब ये 4% तो आपका आंसर आएगा ही आएगा। अब देखिए 5 में यदि आप क्या करते हैं, 5 में 120, 5 का 120/100 करते हैं, तो 0 से 0 खत्म, 5 दूनी 10, 2 छके 12, ये हो जाएगा 6 भाई। 20% का बढ़ने का मतलब जो है +20% यानी 6 हो जाएगा। -20% यदि 5 का -20% करेंगे, ये हो जाएगा कितना, 80 बटे में। यहाँ पर जो है अब 5 का 80/100 होगा, 80/100, 0 से 0 खत्म, 5 दूनी 10, 2 चौके 8, 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब देखिए 6 रुपया दाम हो गया और 4 लीटर ही खपत कर रहा है, तो 6 चौके 24, 25 से 24 हुआ, इसका मतलब जो है अब उसकी कमी हो गई, उसके खर्च में जो है कमी हो गई। तो कितने % की कमी हुई, इस सवाल को करने के लिए हमने आपको जो है प्रतिशत कमी बराबर अधिक माइनस कम का फॉर्मूला बता चुके हैं। प्रतिशत कमी बराबर अधिक माइनस कम, तो 25 से 24 माइनस करेंगे 1, और बटे में ये कमी पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये नीचे अधिक मान लिखना पड़ेगा इंटू 100%, तो 25 चौके 100 हो जाएगा। 4% आपका राइट आंसर, 4% की कमी, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही था। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, दोनों मेथड आप यूज कर सकते हैं। पहला मेथड हमें आसान लग रहा है फॉर्मूले से, तो इसलिए जो है हम पहला मेथड ही बता रहे हैं, सेकेंड मेथड भी आपको आना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली नगर पालिका, तो हो गया दिल्ली नगर पालिका। अब ये क्वेश्चन आया आपके सामने कि 20% तथा 20%, एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई, बढ़ी हुई संख्या को कितने % कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। तो ध्यान से मेरी बात समझिएगा, आप 20% बढ़ा रहे हैं और फिर 20% बढ़ा रहे हैं, तो 20% फिर 20% बढ़ाएंगे, तो 20 + 20 और फिर प्लस 20 × 20 यानी 20 × 20/100, तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो 20 20 40 और 4 44% बढ़ जाएगी। संख्या कितनी % बढ़ गई, 44%। यानी कि यहाँ तक आपका सवाल ये बना कि किसी संख्या को 44% बढ़ा दिया जाए, तो बढ़ी हुई संख्या को कितने % कम कर दिया जाए कि उसके जो है उसके प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। ठीक है, तो अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। आप एक फॉर्मूला जानते हैं, प्रतिशत कमी आपको निकालना हो, प्रतिशत कमी, यानी ये पहला मेथड बन गया। पहला सवाल जो टाइप फर्स्ट था उस पे प्रतिशत कमी बराबर 100 × परसेंटेज इंक्रीज 44/100 प्लस जो है 100 + 44, ये हो जाएगा 100 × 44/144। अब इसको हम कटा सकते हैं 4 से, ये 11 हो जाएगा, ये 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और 4 छके 24। 100/36 को भी कटा सकते हैं, 25 चौके 100, 4 से, और 4 9 36, तो ये हो जाएगा 25 × 11/9, और 9 जिसमें आएगा वही आपका आंसर सही है, तो यही आपका ए ऑप्शन सही है। अब इसको कर भी सकते हैं, 275 बटे में 11 हो जाए 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 275/9, 275/9 होगा, और 275/9 का मतलब 29 27, 5 में तो भाग जाएगा नहीं, इसका मतलब 0, 35/9% आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही। उम्मीद इसमें 2 फार्मूले लगने थे, ये आपका प्रतिशत कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित प्रश्न, और फिर जो है जो प्रतिशत वृद्धि वाला सवाल है उस पर भी आपका ये सवाल फार्मूला लगेगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एक सिनेमा, ध्यान से देखिए, एक सिनेमा की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई, एक टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई, तो कुल आय में कितने % की वृद्धि होगी। जब कुल मिलाकर एक ही चीज़ है भाई, 2 चीज़ों का गुणनफल ही आय बताएगा भाई, सीट गुणे जो है सीटों का जितनी भी संख्या होगी और टिकटों का जितना मूल्य होगा, उन सभी का हम गुणा करेंगे तभी हमें आय मिलेगा, इनटू करेंगे तभी आय मिलेगा। इसका मतलब 25 + 10 फिर प्लस 25 × 10/100, ये आपका टोटल % वृद्धि बताएगा। तो देखिए, एक या आप 25 चौके 100 कर लीजिए, 10/4 यानी कि 2.5 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। तो 25 10 35 और प्लस 2.5, ये कितना हो जाएगा,
37.5% आपका राइट आंसर, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही। अब आइए ध्यान से मेरी बात समझिए। सिनेमा घर में सीट जो है, सीटों की संख्या 25% कह रहा है, तो हम मान लेते हैं कि सीटों की संख्या 4 है, 1/4, या आप 40 भी कह सकते हो, ठीक है ना। हम 4 ही मान लेते हैं, सीटों की संख्या 4 ही है और 10% वृद्धि की गई है। टिकट का जो दाम है, टिकट का जो मूल्य है 1/10 यानी कि हम मान लेते हैं 10 है। एक टिकट का दाम 10 रुपया, तो टोटल जो इनकम होगी, टोटल इनकम जो हो रही है ये हो जा रही है 10 चौके 40 रुपये। कितना हो रहा है? 40 रुपया। अब देखिए सीट का दाम जो है, सिनेमा घर में सीटों की संख्या में वृद्धि की गई, कितने परसेंट की? 25% की। तो प्लस 25% का इंक्रीजमेंट का मतलब, 25% का वृद्धि करने का मतलब है 1/4 यानी कि ये हो जाएगा आपका 5। देखिए 4 का 25% यानी 125/100, 25 125, 25 चौके 100, 4 से 4 खत्म, सिर्फ 5 आएगा। इसका मतलब सीट अब एक बढ़ा दिया हमने, 5 हो गया। अब जब सीट बढ़ाया तो टिकट का दाम भी बढ़ रहा है 10%, तो 10% बढ़ेगा, 10 रुपये का 10% कितना हो जाएगा? 1 रुपया। इसका मतलब अब 11 रुपया हो गया, ठीक है। टिकट 10% बढ़ाने का मतलब 11, 5 सीट हो गया, अब 11 रुपया हो गया। तो एक सीट का दाम यदि 11 रुपया है तो 5 सीट का दाम हो जाएगा 11 पचे 55 रुपया यानी 55 रुपीज़। कितना हो जाएगा? 55 रुपीज़। पहले अर्निंग हो रही थी 40 रुपये का, अब अर्निंग हो रही है 55 रुपये का। तो भाई इनकम तो बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बिल्कुल बढ़ा है। तो इनकम बढ़ने का मतलब है अधिक माइनस कम, यानी कि प्रतिशत वृद्धि जो हुई है, प्रतिशत वृद्धि बराबर अधिक माइनस कम, यानी 55 में से 44 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 15 अपन आपका हो जाएगा 40 इंटू 100%। 40 इंटू 100%, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 2 5 2 दूनी का 4, 2 5 10, तो 15 5 75 यानी 75/2%। और 75/2% का मतलब 37.5% आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये थे आपके क्वेश्चन जो एग्जाम ट्रेनर मैथमेटिक्स मास्टर क्लास में आपका प्रैक्टिस कराया गया। बिल्कुल शुरुआत से हमने चैप्टर वाइज जो आपके लिए शुरू किया है, ये आपका टाइप वाइज तो मिलेगा ही मिलेगा, टाइप वाइज तो मिल ही रहा है, आपको पता चल गया होगा, ठीक है। और हिंदी और इंग्लिश दोनों क्वेश्चन, दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन मिलेगा। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ आपकी ट्रिक भी चल रही है यहाँ पर, और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस क्वेश्चन भी यहाँ पर हम कर रहे हैं। इस क्लास में हमने प्रैक्टिस किया, इसके बाद जो है नेक्स्ट टाइप होगा। तो प्लीज़ यदि आपको लगता है कि आपकी तैयारी यहाँ से हो सकती है तो प्लीज़ आप हमारे इस एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करें आपको इसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास से जरूर शेयर भी करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। Audio Jungle. Audio Jungle.